आर निश्चय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आर निश्चय अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर, लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड होते रहें आप उसे देखने का प्रयास करेंगे। पेट का एक एग्जाम है, चूंकि पेट में वर्गमूल से प्रश्न पूछते हैं। हमने सारणी का, ग्राफ का पीछे वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को आप जाकर हमारे YouTube चैनल पे, आर निश्चय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो चैनल का नाम मेरा आर निश्चय अकेडमी, आप जाके इस पर देख सकते हैं। और आज जिस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि नहीं हमें ये चीज समझ में नहीं आता है। देखिए, हम कहते हैं वर्ग, दो बात करेंगे। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, और दूसरी जो बात है वो है वर्गमूल, और वर्गमूल को अंग्रेजी में स्क्वायर रूट कहते हैं। ये दो बातें हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ये सीखने का प्रयास करेंगे कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए आप यूं समझ लीजिए कि किसी भी संख्या का घात 2 लगा लेना। घात 2 लगाकर जो मेरा मान प्राप्त हो उसी को हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि हम 1 लिख लें, 1 का घात 2 का मतलब 1 गुणे 1 बराबर 1 हो गया। तो 1 का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 हो गया। उसी तरह 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो लिखेंगे 2 गुना के 4, यह मेरा 2 का वर्ग 4 हो गया। अब देखिए 3 का स्क्वायर लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 गुणे 2 बराबर 6, ये पूरा सरासर गलत है, ये गलत है। इसका मतलब ये है कि आप समझने का इसको बहुत अच्छे से प्रयास करिएगा। इसका मतलब 3 गुणे 3 यानी 3 तिली के 9। तो इस तरह से 4 का वर्ग 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 बराबर 25। तो इस तरह हम जिस संख्या के पावर 2 लगा लेते हैं, उस संख्या का उसी में गुणा करके जो मान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। थोड़ी सी बात हम वर्गमूल की बता लें। किसी भी संख्या के पावर नहीं, यानी उसके ऊपर रूट लगा ले, इस तरह से चिन्ह लगा ले, और इसमें से जो मान बाहर निकल आए उसी को क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया 4, तो 4 का वर्गमूल, 4 को क्या करेंगे 2 गुणे 2 बराबर, यहाँ 2 का एक पेयर बन गया और इसमें से 1 2 हम क्या कर लिए बाहर निकाले, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। आज के इस सीरीज में हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कैसे करेंगे। आइए हम अभी स्क्वायर रूट को नहीं बताते हैं, हम आपको अभी वर्ग बताएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको परीक्षा में, जैसे अगर मैं कह दूं कि 15 का वर्ग ज्ञात करिए, 15 का वर्ग ज्ञात करिए, या तो हम इसको निकाल सकते हैं 15 गुणे 15 करके, यानी 50 25 को 5 और हासिल 2, 5 कम 5 5 2 7, और 5 कम 5 और 1 कम 1, यानी इसको निकालेंगे 5 7 5 12 को 2 हासिल 1 1 1 2, तो यानी 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह आप गुणा करेंगे, इसी तरह से कोई बड़ी संख्या रहेगी, तो मुझे लगता है कि टाइम लगेगा, समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो आइए हम टाइप नंबर पहले को बताते हैं कि इसको जब इकाई अंक 5, जब इकाई अंक 5 के लिए, इकाई अंक क्या हो 5 हो,
तो जैसे ये 15 का वर्ग था, ठीक से कैसे लगाएंगे, ये 15 का वर्ग था, तो 5 का जो इकाई अंक होता है हमेशा 25 लिख देंगे, हमेशा 25 लिखते हैं 5 के लिए। और 1 की अगली संख्या 2 होगी, 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो 2 कम 2 कितना हो जाएगा 225। बहुत ही शानदार तरीके से 25 का देख लीजिए इकाई अंक क्या है 5, तो इसका यहाँ क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे। और 2 की अगली संख्या 3 हो जाएगी, 3 में 2 का गुणा कर देंगे, 3 गुना के क्या हो जाएगा 6, 625 हो जाएगा। उसी तरह 35 का देख लीजिए, 35 का देख लीजिए, 5 का इकाई अंक है तो यहाँ 25 लिख देंगे। और 3 की अगली संख्या 4 होगी, 4 के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा 1225। इसी तरह शानदार तरीके से आप देखिए 45 45 का इकाई अंक 5 है तो इसके लिए यहाँ 25 लिख देंगे। और 4 की अगली संख्या 5 होगी तो 5 चौके 20 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर 55 हो, 55 का वर्ग करना हो तो इसका क्या कर लेंगे हम 25 लिख देंगे यहाँ पे। और 5 की अगली संख्या 6 हो जाएगी, 6 5 क्या कर देंगे 30 लिख देंगे। इसी प्रकार 65 हो तो 65 का वर्ग 5 के लिए क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे। और 6 की अगली संख्या 7 हो गई तो 7 6 42 हो गया, 42 25 हो गया। इसी तरह अगर 75 हो, 75 के वर्ग का करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 7 की अगली संख्या 8 हो जाएगी तो 8 7 क्या हो जाएगा 56, यानी 56 25 हो जाएगा। अगर इसी तरह 85 का वर्ग हो 5 हो तो 5 की 25 लिख देंगे। और 8 की अगली संख्या 9 हो जाएगी तो 9 8 72, 72 25 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 95 हो तो 5 का ये 25 हो जाएगा। और 9 की अगली संख्या 10 हो जाएगी, 10 9 90 हो जाएगा। इस तरह से कुछ मिनटों और सेकंडों में आपने क्या किया कि 15 से लेकर आपने 95 तक के इकाई अंक जो 5 है इसके वर्ग ज्ञात कर लिए। एक बार पुनः तरीके से आप समझ लीजिए कि अब याद करना 15 का वर्ग 225, 25 का 625, 35 का 1225, 45 का 20 25 और 55 का 30 25, 65 का 42 25, 75 का 56 24, 56 25 सॉरी 56 25, 85 का 72 25 और 95 का 90 25। देखिए इकाई का हमेशा 25 होता है और 25 लिखेंगे वर्ग। इसकी अगली संख्या 9 की अगली संख्या 10 होगी, 10 में 9 का गुणा कर देंगे 90 हो जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इकाई अंक जब 5 हो, इकाई अंक जब 5 हो तो इसके लिए शानदार तरीका, इससे शानदार तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। आप पूरे गणित विषय में अगर ढूंढेंगे तो इससे आसान तरीका कोई वर्ग निकालने का नहीं है। दूसरा आइए देखिए, दूसरा देख लीजिए, मिटा दे रहे हैं इसको। आइए बहुत ही आसान तरीके से अब आइए हम लोग टाइप नंबर 2 में सीखते हैं। टाइप नंबर 2 में जैसे जब संख्या 100 से कम हो। आइए इसका तो वर्ग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे वर्ग तो सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 99 का वर्ग हमें सीखना है, 99 का वर्ग करना है, या तो एग्जाम हॉल में हम 99 और 99 का गुणा करेंगे तो हम इसको निकालेंगे। गलती से भी अगर आप जोड़ने और घटाने में अगर गलत हो गया तो समझ लीजिए कि आपका वर्ग ज्ञात नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा करने से अच्छा है कि मैं आपको बहुत ही जानदार, बहुत आसान तरीके से मैं आपको छोटा ट्रिक बताना चाह रहा हूं और एक ट्रिक आप बता रहा हूं। जैसे देखिए कि 99 है, अब यहाँ आप 100 लिख लीजिए। 100 को देखिए 99 है, 100 से कितना कम है तो 99 जो है 100 से 1 कम है तो 1 भी इसी में से घटा देंगे। 1 घटा देंगे, 99 में से 1 घटा देंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 98 हो जाएगी। और हम इस 1 को घटाए हैं तो 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 का वर्ग अभी हम सिखाए हैं कि 1 ही होगा। चूंकि ये 2 अंक है तो हमारा वर्ग 4 अंक का होगा, इसलिए हम 0 1 लिख देंगे। तो इतना आसान तरीके से आप 99 का वर्ग 98 0 1 कर लिए। इसी प्रकार आइए अगर 98 का वर्ग हमें ज्ञात करना हो, 98 का वर्ग ज्ञात करना हो तो आप सोच लीजिए कि 100 में कितना कम है, 2 कम है तो 2 इसी में से घटा के क्या लिख देंगे हम 96 को यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, शानदार तरीके से। अब 2 घटाए हैं चूंकि तो 2 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो यहाँ दो संख्या थी, चार संख्या बनाने के लिए क्या कर देंगे 0 4, तो 98 का वर्ग बन गया। इसी तरह 97 का वर्ग देख लीजिए कितना कम है, 3 कम है, तो 97 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 94 होगा। यहाँ लिख देंगे हम 94 लिख देंगे, क्या लिख दिए 94 लिख दिए। और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो चूंकि 4 अंक का बनाना है तो 0 9 लिख देंगे। अब इसी तरह बहुत ही शानदार तरीके से, पूरा मुझे विश्वास है कि आप लोग सीख रहे होंगे इस चीज को। 96 का वर्ग देख लीजिए, इसमें 4 कम है तो 96 में से 4 घटा देंगे, तो देख लीजिए 96 में से 4 घटा देंगे तो मेरा 92 बच जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे 92। और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ लिख देंगे 16, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह 95 का देख लीजिए, 95 का इकाई अंक 5 के लिए भी निकालें और इससे भी निकाल लीजिए। 95 का देखिए 5 कम है 100 से ना, तो 5 इसी में से घटा देंगे, तो 95 में से 5 घटाएंगे तो 90 बचेगा, 90 यहाँ लिख देंगे। और 5 घटाएं तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस तरह जितने भी सवाल आपके होंगे उतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे आ गए 94 तक, परीक्षा में यहीं से पूछता भी है, ज्यादा पूछेगा 94। अब देख लीजिए 94 में कै कम है 100 से, 6 कम है 6 घटा दीजिए, कितना होगा 14 में 6 जा 8 और ये 8 बच गया, 88 बच हो गया। और 6 घटाए है ना, 6 घटाए इसी का वर्ग कर दीजिए।